जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, भूख और एहतियाज कल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी की सुबह 3:30 पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। मिराज 2000 लड़ाकू विमान का इसमें प्रयोग किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। हम सब इसके लिए बेहद खुश हैं। वैसे कार्रवाई पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जवानों की शहादत का बदला पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल वो हिंदुस्तानी मीडिया जो खबर की तह तक पहुंच करके खबर लाती है, इस बार थोड़ा लेट हो गई। हिंदुस्तानी गोदी मीडिया को इस हमले के बारे में खुद पाकिस्तानी जनरल के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी गोदी मीडिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन जो ही खबर मिली बस जनता के सामने तोड़ मड़ोड़ करके जानकारी पेश करना शुरू कर दिया। वैसे सबसे पहले पाकिस्तानी जनरल आसिफ गफूर ने सुबह 5:12 पर ट्वीट करते हुए इस हमले के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिसमें किसी भी चीज की क्षतिग्रस्त होने की बात नहीं कही गई। इसके बाद फिर उन्होंने 7:06 पर ट्वीट करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने मुजफ्फराबाद पर घुसपैठ किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जब जवाबी कार्रवाई की तो इंडियन एयरफोर्स निकल करके आ गई। उन्होंने फिर लिखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई जान गई है। फिर 8:41 पर ट्वीट करते हुए कुछ फोटोज भी उन्होंने शेयर किया और लिखा कि ओपन एरिया में बम गिरा करके इंडियन एयरफोर्स निकल आए। फिर आसिफ गफूर ने 9:49 पर ट्वीट करते हुए किसी भी तरह के नुकसान होने को नकारा है। 300 लोगों के मारे जाने की खबर तो दूर की बात है, लेकिन गोदी मीडिया ने बड़े जोरों शोर से 300 लोगों के मारे जाने की खबर सुबह से लेकर के जनता के सामने परोसने लगी थी। साथ ही ये भी कह रही थी कि मसूद अजहर के बहनोई इस हमले में उनकी मौत हो गई है। इसी 300 की गिनती और मसूद अजहर के बहनोई जो कि आतंकी कैंप चला रहा था, सुबह से शाम तक इसी पर डिबेट होते रहे। गोदी मीडिया ने यह भी कहा कि मोदी जी को पल पल की खबर थी। फिर सवाल यह है कि राष्ट्रपति को खबर क्यों कर नहीं थी। इसके अलावा अब तक यही दिखाया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर पाकिस्तानी जनरल आसिफ गफूर ने आज दोपहर 11:59 पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया है। एक का मलबा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर गिरा और एक इंडियन कश्मीर में। यही नहीं, पाकिस्तान का यह भी दावा है कि 2 पायलट भी उनके कब्जे में है। विदेश मंत्री ने भी माना कि एक पायलट उनके कब्जे में है, लेकिन गोदी मीडिया के मुताबिक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पर पाकिस्तान के मसूद अजहर के बहनोई यूसुफ अजहर समेत 300 आतंकी को इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया है। गोदी मीडिया कल सुबह से ही इस खबर को परोस रही थी, पर बीबीसी हिंदी के अनुसार कुछ और ही है। बीबीसी हिंदी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए सच को सामने लाने की पूरी कोशिश की है। बीबीसी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के सूत्रों ने बताया कि बालाकोट में जब भारतीय लड़ाकू विमान मिराज ने हमला किया, उस वक्त यूसुफ अजहर वहां मौजूद ही नहीं था। इन सूत्रों ने यह भी दावा किया कि यूसुफ अजहर पूरी तरह सुरक्षित है। इन लोगों के मुताबिक हमले में जैश-ए-मोहम्मद का कोई भी चरमपंथी हताहत नहीं हुआ, यानी किसी की मौत नहीं। इन लोगों के दावा पर यकीन करें तो इस इलाके में इन दिनों कोई भी ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहा है। बीबीसी के मुताबिक वहां के ग्रामीणों का मानना है कि हमले की जगह पर ना तो किसी का कोई शव मिला और ना ही कोई घायल ही मिला। ग्रामीण से मिली जानकारी के मुताबिक एक मकान जरूर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन वहां भी कोई घायल नहीं मिला। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ही जैश-ए-मोहम्मद के सूत्रों ने भारत के हवाई हमले में कैंपों को नष्ट करने का जो दावा किया जा रहा है, वो भारत का ही प्रोपेगेंडा बताया।
क्योंकि इलाके में ऐसा कोई कैंप स्थित ही नहीं है। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तानी जनरल और बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो गोदी मीडिया के पास 300 लोगों के मारे जाने की जानकारी कहां से मिली? कोई हिंदुस्तानी रिपोर्टर वहां तो मौजूद था ही नहीं। 1.5 मिनट के हमले में लाशों को कैसे गिना गया? हद तो तब हो जाती है जब एक पुरानी वीडियो को दिखा करके लोगों के सामने झूठ परोसने की पूरी कोशिश की जाती है। ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार इन गोदी मीडिया के जरिए से हमारा ध्यान हर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा हो, या सरकार की कोशिश है कि 2019 का इलेक्शन का फायदा इसके जरिए से उठाया जाए? ये आपको, हमें, हर किसी को सोचने और समझने की जरूरत है कि गोदी मीडिया किस तरीके से हमारे जहनों में किसी बात को घुमा फिरा करके कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को दिमाग में बसाने की कोशिश करते हैं। यह आखिर किस तरह की बात है? कैसे लोगों को पता चल जाता है कि 300 आतंकी मारे गए, हालांकि कोई रिपोर्ट और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन टीवी एंकर्स को और टीवी चैनलों को सारी बातें पता है। किस तरीके से? कोई टीवी एंकर जब वहां मौजूद ही नहीं था, भारतीय चैनलों को 6 बजे के बाद इस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो फिर 300 लोगों के मारे जाने की खबर कैसे पता चल जाती है? ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि 2019 का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा करीब है। इस मौके पर हिंदुस्तान में हमारे जहनों में इस बात को बताने की और बसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर चीज़ से, हर मुद्दे से, बेरोज़गारी से हमारा जहन भटक जाए, हम इन चीज़ों पर किसी से सवाल ही ना करें। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, ज़ी इत्तफ़ाक़ों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। अगर आपको क्या लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप हमें भी कमेंट करके बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।